प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल विद्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज, सोरहा, प्रयागराज। बच्चों, कल तक हमने आप लोगों को महर्षि सूत्र के बारे में बताया था और आज एक नया पाठ संधि शुरू करने जा रहे हैं। इसको आप लोग मोबाइल में भी देख सकते हैं और अपनी किताब के पेज नंबर 72 में, पेज नंबर 72 जो कि किताब में है, ये संस्कृत पीयूषम की किताब में पेज नंबर 72 में है, सबसे नीचे संधि दिया हुआ, उसमें देखें। बच्चों, संधि के बारे में कहा गया है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संधि कहते हैं। ये मुख्यतः तीन हैं, यानी संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। उसके बारे में कह रहा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यानी जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उस मेल को संधि कहते हैं। और ये संधियाँ मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। पहला आच संधि या स्वर संधि। बच्चों, हमने जब पहले महर्षि सूत्र पढ़ाया था, तो महर्षि सूत्र में हमने बताया था कि आच प्रत्याहार के अंतर्गत आ से लेकर के चा तक के सभी वर्ण आते हैं। तो यानी अच प्रत्याहार या स्वर संधि में केवल स्वर का उल्लेख होता है, इसलिए इसे अच संधि या स्वर संधि कहते हैं। और दूसरी हल संधि। हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि सूत्र में ये 6वां सूत्र जो है महर्षि सूत्र में, इसी किताब में इसी के ऊपर है सीधे हाय वरड से लेकर के आखिरी सूत्र जो है 14वां सूत्र हल तक। तो ये इसमें मतलब कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो वही सब व्यंजन जो है इसमें व्यंजन रहते हैं, इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरी संधि है जो विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में विसर्ग रहता है, इसलिए इसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब आगे देखिए, स्वर संधियाँ कई प्रकार की होती हैं, उनमें से दो यहाँ दी जा रही हैं। यानी दो ही तुम लोगों के कोर्स में है। कक्षा 6 में केवल 2 संधियाँ ही पढ़ने के लिए हैं, इसलिए 2 संधियाँ ही कोर्स में दी जा रही हैं। पहली दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका सूत्र है आकः सवर्णे दीर्घः। आकः का मतलब आक प्रत्याहार के बाद सवर्ण माने समान स्वर आता है। अगर समान वर्ण आता है तो उसकी जगह पर दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए। अक यानी अब कोष्ठक में दिया है आ ई उ रि से सवर्ण यानी समान अच आ ई उ रि के बाद में रहने पर दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। यानी यदि पहली तरफ छोटा है और दूसरी तरफ भी छोटा है तो दोनों मिलकर बड़ा हो जाएगा, या दोनों तरफ ही अगर बड़ा है तो भी दोनों मिलकर के बड़ा हो जाएगा। और यदि एक तरफ छोटा और दूसरी तरफ बड़ा है तो भी दोनों मिलकर के बड़ा यानी दीर्घ ही हो जाएगा। यथा शब्द धन अर्थ है। देखिए, आपके मोबाइल में भी है और किताब में भी देखिए, शब्द धन अर्थ बराबर शब्दार्थ है। अब देखिए शब्द दा, आखिरी शब्द इसमें है, आखिरी वर्ण है दा। तो दा में छोटा आ यानी ह्रस्व आ छिपा हुआ है। तो इसमें का आ और धन के बाद वाला आ दोनों मिलकर के ये जो दा है, दा में दीर्घ आ हो गया, यानी शब्दार्थ हो गया। और उसी तरह से विद्या धन आलय है बराबर विद्यालय। इसमें द्या में भी बड़ा आ है यानी दीर्घ आ है, और आलय वाले आ में भी दीर्घ आ है, इसलिए दोनों को मिला करके दीर्घ आ हो गया। ठीक इसी प्रकार से रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र है। यहाँ पर रवि वाले वी में ह्रस्व ई है तथा धन के बाद वाले ई में भी ह्रस्व ई है। तो दोनों ह्रस्व ई मिल करके दीर्घ ई हो गया। तो जहाँ रवि
का वी जो ह्रस्व वी है वही दीर्घ वी हो गया, रविंद्र हो गया। ठीक उसी प्रकार से मही धन इंद्र बराबर महींद्र। यहाँ मही वाले हा में दीर्घ ई है, यानी दीर्घ की मात्रा है, दीर्घ ई है, और धन के बाद इंद्र में ई में ह्रस्व ई है, तो दीर्घ ई धन ह्रस्व ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो गए। ठीक इसी प्रकार से गुरु धन उपदेश है बराबर गुरूपदेश है। इसमें गुरु वाले रू में ह्रस्व उ है और उपदेशा वाले उ में भी ह्रस्व उ है, तो दोनों ह्रस्व उ मिल करके रू यानी बड़ा रू दीर्घ रू हो गया, इसलिए गुरूपदेशा हो गया। ठीक उसी प्रकार से वधु धन उत्सव बराबर वधूत्सव। वधु वधु वाले धा में जो है दीर्घ उ है और इधर उत्सव में ह्रस्व उ है, तो दीर्घ उ धन ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ हो गया, तो वधूत्सव हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए पितृधन ऋणम बराबर पितृणम। यहाँ पितृ में त्र जो है त्रि जो है इसमें री है, तथा इधर दाहिने तरफ धन के बाद वाले में भी री है, इसलिए दोनों मिलकर के पितृणम हो गया, यानी री वाला जो रेप है वो 2 बार लग गया, तो पितृणम हो गया। अब दाहिनी तरफ फिर से ऊपर से देखिए वात धन आवरणम। वात धन आवरणम बराबर वातावरणम। तो इसमें देखिए बच्चों वात धन आवरणम यानी वात धन आवरणम बराबर वातावरणम, यानी वात वाले ता में ह्रस्व आ है तथा आवरणम वाले आ में दीर्घ आ है, और दोनों मिला करके दीर्घ आ हो गया, वातावरणम हो गया। ठीक इसी प्रकार से विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्या द्या वाले में दीर्घ आ है तथा अर्थी के आ में ह्रस्व आ है, और दोनों मिला करके द्या यानी बड़ा हो गया, विद्यार्थी हो गया। इसी प्रकार से गिरि धन ईसा बराबर गिरीसा है। ह्रस्व ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई हो गया। इसी तरह श्री धन ईसा है बराबर श्रीसा है, यानी दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई हो गया। लघु धन उर्मी है बराबर लघु उर्मी है। इसमें लघु वाले घा में ह्रस्व उ है तथा उर्मी में भी ह्रस्व उ है, और दोनों मिलकर के लघु उर्मी दीर्घ उ हो गया। इसी प्रकार भू धन ऊर्जा। इसमें भू में भी दीर्घ उ है और ऊर्जा में भी दीर्घ उ है, और दोनों मिला करके दीर्घ उ हो गया, भूर्जा हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों इसकी परिभाषा के अनुसार अक प्रत्याहार के बाद यदि समान स्वर आए तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली संधि अब कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।